आज सारे देश की नजरें बीएमसी चुनाव पर टिकी हुई हैं। उसके नतीजे लगभग सामने आ गए हैं। अभी तक रुझानों की बात कर रहे थे, तो अब कुछ ही घंटों में नतीजे भी सामने आ जाएंगे। आपको बता दें कि बीजेपी का महाराष्ट्र में डंका बजा है। चाहे नागपुर हो, पुणे हो, नासिक हो, हर जगह जनता ने बीजेपी को चुना है। नमस्कार, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। बीएमसी चुनाव के मुद्दे को लेकर मेरे साथ मौजूद हैं चर्चा करने के लिए मेरे वरिष्ठ सहयोगी हरिशंकर जी, और इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर बीएमसी चुनाव में जो बीजेपी को इतनी बड़ी बहुमत, इतनी बड़ी जीत मिली है और वो भी सालों बाद, आखिर इसका क्या कारण रहा है। देखिए, बीजेपी को जो जीत मिली है, बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है। वहाँ पर काम क्या किया है, चुनाव प्रचार के दौरान राज्य में तो सरकार उनकी है ही। उनके जो मुखिया हैं देवेंद्र फडणवीस, वो लगातार वोकल रहे और अपनी बात उन्होंने जनता तक पहुंचाई है पूरे बीएमसी चुनाव में। आप लगातार एक लाइन पूछ रहे थे कि मुंबई का किंग कौन, तो मुंबई का किंग तो एक ही हो सकता है और एक ही है इस समय, वो हैं देवेंद्र फडणवीस, मतलब देवा भाऊ। तो आपके सवाल का जवाब मिल गया। आप बार बार ऐसी तस्वीरें लगाते थे और इसमें राज ठाकरे भी होते थे, उद्धव भी होते थे और बाकी नेता होते थे। तो उस सवाल का जवाब जो आपके मन में था, आप बाद में पूछना चाह रहे थे, मैं पहले ही बता दूं कि अब बीएमसी का भी किंग जो है वो देवा भाऊ ही है, जो मुंबई का भी किंग है। दूसरी बात है कि बीजेपी ने, आप देखिए, देवेंद्र फडणवीस ने लगातार रैलियां की हैं, लोगों से खुद को कनेक्ट किया है, अपनी सरकार का जो उन्होंने काम किया है वो लोगों को बताया है। उसके बाद भविष्य में क्या योजनाएं हैं, बर्दी सी लिंक जैसा एक और सड़क जो है वो बनाने वाले हैं, उस पर भी उन्होंने लोगों को बताया कि ये 15 किलोमीटर का जो समुद्री मार्ग पे सी लिंक जो होगा, उससे लोगों को काफ़ी आसानी होगी। कई इलाकों से वो कनेक्ट करती हुई एक स्थान तक पहुंच रही है। मैंने किसी इंटरव्यू में सुना उनको। ऐसे वो आगे क्या करने वाले हैं, वो लगातार उन्होंने अपना बीजेपी का जो महाराष्ट्र में और मुंबई खास तौर से लेके उसका विजन बताया। उन्होंने चुनाव में गए तो उन्होंने सरकार की उपलब्धियां तो बताई, लेकिन 30 साल से सत्ता में रह रही यूबीटी की क्या खामियां हैं, कमियां हैं, उसको भी उन्होंने लोगों को बताया कि आप बरसात के मौसम में देख लीजिए, सड़क पर गड्ढे और बहुत सारी परेशानियां जो आम जनता जो है वो शिकायत करती है, वो सारी शिकायत को उन्होंने जनता के सामने गिनाया और बताया कि इनका जो ऑप्शन है, सॉल्यूशन है, वो हमारे पास है और ऑप्शन मैं ही हूं और हमें जिताइए, हम अच्छा करके दिखाएंगे। जैसे हम राज्य में काम कर रहे हैं वैसे ही वहां भी काम करेंगे। और जनता ने उन पर भरोसा किया, उनकी बातों पर भरोसा किया। और आप देखिए, एक नेता जो देवेंद्र फडणवीस है, बड़े बेहद अच्छे छवि के हैं। इतने साल सत्ता में रहने के बाद अभी तक उन पर कोई दाग नहीं है। दूसरा, उनका कनेक्शन जो है वो नागपुर से है। नागपुर एक समय उनके पिताजी जो है बीजेपी में हुआ करते थे, संघ के बहुत करीबी थे। ऐसे देवेंद्र फडणवीस भी संघ परिवार के काफी करीबी हैं, चूंकि नागपुर से आते हैं, तो आरएसएस का गढ़ है। और इस महानगर पालिका चुनाव में नागपुर में भी बीजेपी ने जीत दर्ज की है। तो नागपुर से लेकर के मुंबई तक मैक्सिमम में, मतलब दूसरी पार्टी जो तमाम पार्टियां थी उनको एक एक जगह पे मौका मिला है, मैक्सिमम पर ये है, बीजेपी है। तो आप कुल मिला के समझ लीजिए कि बीजेपी ने वहां पर एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। दूसरी बात है कि महाराष्ट्र जो है बीजेपी का मतलब संघ का, वो ज़्यादातर उनके जो पदाधिकारी हैं वो महाराष्ट्र से निकले हुए हैं, चाहे मोहन भागवत जी हों, चाहे अभी जितने भी हैं, सुनील आम्बेकर जी हों और भी हों। तो महाराष्ट्र में बीजेपी जो है बड़ा स्ट्रांग है और संघ और ये इनका तालमेल बहुत अच्छा रहता है। तो एक ये भी वजह है कि कुल मिलाकर के इन्होंने कोऑर्डिनेशन अच्छा किया है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार चुनाव में दिख रहा था कि बीजेपी बहुत हमलावर तरीके से अपनी चीजें रख रही थी कि हमारी चीजें कमजोर ना हो। उन्होंने तमाम पार्टियों के आरोपों का जवाब दिया, साथ ही जनता के बीच ये भी बताया कि अगर हम आए सत्ता में, बीएमसी की सत्ता में आए, तो हम क्या क्या बदलाव करेंगे। देखिए, और जो अभी तक चल रहे हैं, मैं आपको ताजा रुझान की बात बता दूं, जिसमें कहा जा रहा है कि बीजेपी 90 पर है और शिवसेना जो कि 27 पर है, और उद्धव ठाकरे गुट की हम बात कर लेते हैं जो 72 पर दिखाया जा रहा है, और एनसीपी 3 और कांग्रेस 15, एमएनएस 8,
और अदर भी हैं जो 10 है। सर अगर इसमें बात की जाए, कांग्रेस वो भी 15 पर है और एनसीपी वो भी 3 पर है। कांग्रेस लगता नहीं कि इतनी पिछड़ गई है। देखिए महाराष्ट्र में जो है कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि महाराष्ट्र में पिछले चुनाव में भी ले लीजिए तो तीनों पार्टियां मिलकर के सत्ता में आई थी, जिसके बाद बीजेपी और जो है शिवसेना और एनसीपी ने गठबंधन किया, चुनाव में गए और एक तरफा जीत मिली। लेकिन कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार और दूसरा ये जो उद्धव ठाकरे, तो ये तीनों आपस में इनका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा नहीं था। चूंकि उद्धव इस गुट में चले तो गए, मजबूरी में गए तो, लेकिन ये जो करना चाह रहे थे वो बोल नहीं पा रहे थे। बोल इसीलिए नहीं पा रहे थे कि इनका हिंदुत्व का एजेंडा, कांग्रेस इसको पसंद नहीं करती, एनसीपी को ये बर्दाश्त नहीं है। तो कुल मिलाकर के था कि मजबूरी का गठबंधन जिसको कहेंगे वही विधानसभा में भी था। लेकिन अब अचानक से ये जनता में गए कि भाई हम अकेले लड़ेंगे चुनाव, ठीक है। तो उद्धव ठाकरे भाई को लेकर के आ गए, राज ठाकरे को लेकर के आ गए, राज ठाकरे अपने पुराने बयान को लेकर के आ गए। सब कुछ पुराना था, नया कुछ नहीं। मतलब नई थाली में जो है वो बासी खाना परोस रहे थे जनता के सामने, जबकि बीजेपी की थाली एकदम ताजी वाली थी। बीजेपी ने जनता के सामने रखा, अपना विजन बताया कि हम महाराष्ट्र में ये करेंगे, मुंबई में आपको इतनी सुविधाएं देंगे। उन्होंने एक एक चीजें जनता को एड्रेस किया। अच्छा, देवेंद्र फडणवीस ने बहुत सारी रैलियां की और पूरी रैली में उन्होंने अपने काम काज को तो गिनाया ही, केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं उस पर भी उन्होंने कई जगह पर बताया कि हमारी सरकार की ये उपलब्धियां हैं। उसके बाद एक माई बहन योजना वाला भी, वहाँ भी एक बहन वाला योजना है, एक कुछ उसका नाम है पर्टिकुलर, वैसा ही नाम है। तो उसको लेकर के भी जनता में था कि अगर उसको योजना को लेकर अगर कुछ भी पैसे मिल रहे हैं तो ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि की बात है। तो कुल मिलाकर के आप देखें तो बीजेपी वहां पर विनर के तौर पर ही चुनाव लड़ रही थी। उसको पता था कि शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट जो है वो बीएमसी में कमजोर हो चुकी है। 30 साल का हिसाब किताब इनके पास आ चुका था, लेखा जोखा, और बीजेपी ने उन सब पॉइंट को जनता के सामने जाके रखा जो उनकी कमजोर कड़ी थी। तो मुझे लगता है कि जीत की सबसे बड़ी वजह यही दिख रही है कि एक तो मुद्दा, दूसरा हिंदुत्व का मामला, तीसरा कि बीजेपी ने मतलब एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। नतीजों से तो साफ पता लग गया है कि आखिर बीजेपी, महाराष्ट्र की जनता चाहती क्या है, कि किन मुद्दों को पसंद कर रही है, किन को नहीं, किन नेताओं को पसंद कर रही है। तभी उसने बीजेपी को इतने वोट दिए हैं। एकनाथ शिंदे हैं, उनके साथ हैं बीजेपी के, उनको जिताया है। लेकिन इस बीच उद्धव भी, वो भी सीट लेकर आए हैं, 70-72 कही जा रही है। हालांकि पहले से उनकी दुर्गति अब ज्यादा हो गई है, लेकिन क्या ये दुर्गति आगे भी रहेगी या फिर वो अपने पहले वाले रूप में आएंगे, जैसा कि उनके पिताजी को लोग, महाराष्ट्र की जनता पसंद करती थी? देखिए, पहले वाले में आएंगे नहीं आएंगे ये तो उद्धव को डिसाइड करना है। लेकिन अभी जो फिलहाल विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने किया है, अकेले चुनाव लड़ा है बीएमसी में उन्होंने, और उनको लग रहा था कि हम अकेले दम पर हम वापसी कर लेंगे, जो संभव नहीं हुआ। लेकिन उनके पास एक ये ऑप्शन है कि वो दोबारा से अपने हिंदुत्व के मुद्दा पर, जो आदरणीय बाला साहब ठाकरे के पिच पर वो जाकर के खेलें। लेकिन अब उनके लिए खेलना बहुत आसान नहीं है। वो विरासत तो एकनाथ शिंदे ले गए, क्योंकि एकनाथ शिंदे के साथ वही ओरिजिनल शिवसेना है जो बाला साहब ठाकरे साहब ने जिसकी स्थापना की थी। तो उद्धव के साथ उद्धव शिवसेना है, उद्धव गुट है। लेकिन मुझे लगता है, लेकिन फिर भी वक्त खत्म नहीं होता। आप जब से शुरू करते हैं तब से एक नई दिशा चल पड़ती है। दूसरा कि चाचा मतलब दोनों भाई जो हैं, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, अब थोड़ा सा नई पीढ़ी को आगे लाना चाहिए। अब बीजेपी अब 45 साल 40 साल के व्यक्ति को आप अध्यक्ष बना लेते, चाहे कार्यकारी अध्यक्ष ही बनाया है। उसके भी चुनाव की घोषणा हो गई है, अब तो उसका भी चुनाव होने वाला है। जी, नाम भी कई सारे सामने आ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब नई पीढ़ी, जैसे राज ठाकरे के परिवार से भी आए और उद्धव भी अपने बेटे को आगे करें, क्योंकि अब कहीं ना कहीं वो लोग पिछड़ रहे हैं। बीजेपी का कैंडिडेट आप देखिए, कैंडिडेट आपको नगर निगम में कौन दिखेगा?
कैंडिडेट को बहुत लोग नहीं जानते, लेकिन प्रचार की कमान किसने थाम रखी है? देवेंद्र फडणवीस ने, जिनका चेहरा जो है महाराष्ट्र में आज के डेट में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। और बीजेपी को जब जब ज़रूरत हुआ है तो उन्होंने महाराष्ट्र में बीजेपी की कमान संभाली और बीजेपी को जीत तक पहुंचाया, चाहे वो लोकसभा का मामला हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, अब नगर निगम में भी देवा भाव ने कमाल कर दिया। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के बीजेपी ने शिवसेना मतलब उद्धव गुट को बहुत ज़्यादा शिकस्त दी है, लेकिन उनके लिए भी मौका ख़त्म नहीं हुआ है। अब अगर फिर से अपने पुराने राह पर आएंगे तो क्या पता जो उनके वोटर शिफ्ट हुए हैं, जो शिंदे एकनाथ शिंदे के गुट में जो शिफ्ट हुए हैं, जो बीजेपी में शिफ्ट हुए हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है क्योंकि बीजेपी अब सत्ता में है, इनके पास लोगों के लिए करने के लिए है, ये डिलीवर करने के लिए अब वहाँ आए हैं और जनता इनसे मांग करेगी। मुंबई की जनता बहुत जागरूक है, तो अगर उन्होंने जनता की मांग को पूरा कर दिया तो फिर से शिवसेना के उद्धव गुट के लिए अपनी चीज़ें वापस लेना इतना आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल कुछ नहीं है। पॉलिटिक्स में रातों रात चीज़ें बदल जाती हैं। दिल्ली का देखिए, केजरीवाल साहब को लगता था और वो कहते भी थे विधानसभा में खुल के कि बीजेपी इस जन्म में तो मुझे हरा ही नहीं सकती, याद है आपको विधानसभा में, लेकिन इस जन्म क्या मतलब इसी जन्म में वो हार गए और बहुत बुरी तरीके से हारे। तो पॉलिटिक्स में आप जनता ही जनार्दन है और जनता जनार्दन सब कुछ समझती है। सर जो आया है वो तो जाना तो तय है, लेकिन कितना वक्त लगेगा ये पता नहीं, उसके पीछे मेहनत भी बहुत है। नहीं, वो तो बिल्कुल है, मेहनत तो करना ही होगा क्योंकि अगर सरकार आएगी जाएगी नहीं तो फिर जनता का भला कैसे होगा? नहीं, बिल्कुल सरकार आती जाती रहनी चाहिए और मुझे लगता है, लेकिन एक कोई भी अगर सत्ता में है तो उस पर ये प्रेशर होना चाहिए कि काम करना है। बहुत सारे स्टेट में आप देखिए ना, आप हिमाचल चले जाइए, चाहे राजस्थान में चले जाइए, उत्तराखंड ने ट्रेंड अभी नहीं चेंज किया, दो बार से मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ पर सत्ता बदल जाती है 5 साल के बाद। तो लेकिन वो सबका अपना अपना ट्रेंड है उस स्टेट का पर्टिकुलर, कि वहाँ जनता 5 साल में पार्टी बदल लेती है, चुनाव में नई पार्टी को वो मौका देती है, लेकिन सबके अपने अपने मायने हैं। लेकिन देखिए बदलाव ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी नहीं अगर कोई अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसको लगातार में भी मुझे लगता है, लेकिन अब उसमें लेकिन उसमें कौन सी पार्टी होगी ये मेरा कहना सही नहीं रहेगा। नहीं आप ये कहना चाहेंगे, क्योंकि पार्टी हमारे लिए, हम जर्नलिस्ट के लिए सब बराबर है। जो अच्छा काम करे हम उसकी तारीफ करेंगे और खुलकर बोलेंगे, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे उद्धव हो, हमारे लिए सब बराबर। जो अच्छा काम करेगा हम खुल के तारीफ करेंगे, जिसे जनता पसंद करेगी, जो जनता के हित के लिए काम करेगा। बिल्कुल सही बात है। तो हम जनता और उन्हीं लोगों की चीजें आप तक लगातार उठाते हैं और इस चुनाव में भी हमने कई बार चर्चा की थी, आज भी चर्चा कर रहे हैं और आगे भी चर्चा लगातार जारी रहेगी। तो जैसा कि अभी आपको बताया सर ने कि अब जैसा और ये पोस्टर लगा हुआ है, इससे साफ हो गया है कि मुंबई का किंग कौन, बीएमसी में अब बीजेपी ने जो है परचम लहरा ही दिया है। आंकड़े मैंने भी आपको बताए, जाते जाते एक बार और बता देते हैं। जो बीजेपी 90 पर है, शिवसेना जो एकनाथ शिंदे की है वो 27 पर, और उद्धव ठाकरे गुट जो है वो 72 पे, एनसीपी 3 पे और आईएनसी 15, एमएनएस 8 पे। इसके अलावा अदर भी हैं जो कि 10 पे बढ़त बनाए हुए हैं। खैर कुछ ही घंटों में घोषणाएं हो जाएंगी। टीवी चैनलों पर आप देख रहे होंगे कि कैसे बीजेपी के दफ्तरों में जश्न मन रहा है, क्योंकि इतने लंबे अंतराल के बाद बीएमसी में बीजेपी ने परचम जो लहराया है। खैर इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। शुक्रिया।